नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा कई दिनों से चल रही थी, लेकिन पूरा मीडिया उसको जब दिखाया जब किसी एक आम आदमी ने, जो कि कांग्रेस का सदस्य भी नहीं था, उसने किसी को अभद्र भाषा का प्रयोग किया और पूरा मीडिया सिर्फ कांग्रेस की राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को कवरेज करने लग गया। वोटर अधिकार यात्रा का कवरेज उसने नेगेटिव रूप में किया ताकि आपके मन में उस तरह की भावना हो। लेकिन उन्होंने किन मुद्दों को उठाया? क्या उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया? तो क्या यह गलत है? उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा में वोट अधिकार का मुद्दा उठाया तो क्या गलत है? यदि आपको लगता है कि गलत है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि लगता है कि सही है तो आप भी इस प्रकार से चर्चा कीजिए ताकि आपके बच्चों की बेरोजगारी, बच्चों को वोटर अधिकार या और भी कोई ऐसे अधिकार जो आपको बताया नहीं जा रहा या जिनकी चर्चा नहीं की जा रही, वह चर्चा आप आम लोगों के बीच चले। क्योंकि मीडिया को तो आपकी इन समस्याओं से अब कहीं कोई न तो सरोकार है, न ही उस पर कोई चर्चा करने का वह एक मुद्दा रखता है, क्योंकि इससे आपको ही फर्क पड़ता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का आज समापन होगा। इस दौरान वे राजद नेता और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और महागठबंधन के नेताओं के साथ पटना में पद यात्रा करेंगे। लेकिन देखिए, मीडिया पर कहीं पर भी आपको इसकी कहीं कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी। जबकि इतने दिन से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चली, उसमें भारी जन समर्थन मिला और इतना अधिक जन समर्थन मिला कि वहां के लोग, आम जनता कह रही है कि इससे पहले कहीं पर भी किसी नेता को या कांग्रेस के नेता को इतना जन समर्थन नहीं मिला है। तो इसलिए राहुल गांधी की इस यात्रा को आप कहीं पर भी मीडिया पर चर्चा में देखने को नहीं मिलती है। वहीं बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग पर बड़ा आरोप लगाया। कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि हमने आयोग को 89 लाख शिकायतें दी पर उन्हें स्वीकार नहीं किया गया। वहीं बीएलए शिकायत लेकर जाते हैं तो कहा जाता है कि हम लोगों से शिकायत लेंगे। आयोग सोर्स के जरिए कहता है कि किसी पार्टी ने शिकायत नहीं की। 1 सितंबर को शिकायतें दर्ज कराने की आखिरी तारीख है। हमारे बीएलए जिला अध्यक्षों के जरिए निर्वाचन अधिकारियों को भेज रहे हैं। दूसरी ओर बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि वोटर लिस्ट में कोई भी नाम नियमों के तहत जोड़ेगा और काटा जाएगा। आयोग ने कहा कि कांग्रेस की शिकायतें निर्धारित प्रारूप में नहीं है। तो शिकायतें निर्धारित प्रारूप में नहीं है तो क्या शिकायत गलत है या सही है? बात उसकी होनी चाहिए। पवित्र रिश्ता, कसम से और उतरन जैसे पॉपुलर टीवी शोज में नजर आ चुकी एक्ट्रेस प्रिया मराठे का रविवार सुबह निधन हो गया। एक्ट्रेस 38 साल की थी और लंबे समय से कैंसर से जंग लड़ रही थी। पूरे देश भर में सितंबर से मानसून सामान्य से ज्यादा बरस सकता है। मौसम विभाग के अनुसार इस महीने औसत बारिश का आंकड़ा अमूमन 167.9 मिलीमीटर रहता है, लेकिन इस बारिश से 109% ज्यादा बारिश हो सकती है। इस वजह से उत्तराखंड में भूस्खलन और फ्लैश फ्लड ज्यादा हो सकता है। इस राज्य से कई नदियां निकलती है, ऐसे में भारी बारिश से नदियों में बाढ़ भी आ सकती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को लोगों से अपील की कि वह धर्म काज से मंत्री नेता को दूर रखे। धर्म की आड़ में राजनीति को समाज के लिए नुकसानदायक है। गडकरी नागपुर में महानुभाव पंथ के सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि राजनीतिज्ञ जहां घुसते हैं आग लगाए बिना नहीं रहते हैं। चीन की पोर्ट सिटी तियानजिन में रविवार को शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का शिखर सम्मेलन शुरू हुआ। इसमें दुनिया के कई देश और 20 से अधिक देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संयुक्त राष्ट्र समेत 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख शामिल हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से उथल-पुथल के बीच यह सम्मेलन बेहद अहम है। एससीओ ने अमेरिका नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय ढांचे से इतर संवाद और सहयोग का नया मंच तैयार कर लिया है। मेजबान देश चीन ने कहा कि जून 2001 में शंघाई में स्थापना के बाद यह एससीओ की अब तक की सबसे बड़ी बैठक है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। इनमें नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सहित कई देशों के प्रमुख शामिल है।
मराठा समाज को ओबीसी आरक्षण दिलाने की मांग को लेकर मनोज जरांगे पाटिल का अनशन चौथे दिन भी जारी रहा। जरांगे ने कहा कि सरकार सुन नहीं रही, अब पानी भी नहीं पीऊंगा, जब तक आरक्षण नहीं मिलता मुंबई नहीं छोड़ूंगा। दूसरी ओर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मांगे तभी मानेंगे तब कानून के दायरे में हो। दूसरी ओर आजाद मैदान पहुंची सांसद सुप्रिया सुले का विरोध हुआ। मंत्री छगन भुजबल ने ओबीसी नेताओं की बैठक बुलाई है। ओबीसी संगठन मराठों को ओबीसी कोटे में आरक्षण के खिलाफ है, कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। भास्कर की ये बड़ी खबर। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रवासियों के खिलाफ कट्टरपंथी संगठनों की इमिग्रेशन विरोधी प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं। सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, कैनबरा, एडिलेड, पर्थ और होबार्ट में मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया नामक ग्रुप ने इमिग्रेशन विरोधी रैलियां की। आयोजकों ने दावा किया कि पिछले 5 साल में जितने भारतीय आए उतने ग्रीक और इटालियन 100 साल में भी नहीं आए। कई शहरों में प्रदर्शनकारियों और काउंटर प्रोटेस्टर्स के बीच झड़पें हुई। मेलबर्न में हिंसा भड़कने पर पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ओसी स्प्रे व बेटन का इस्तेमाल किया। ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों के खिलाफ नफरती रैलियां, कई जगह झड़पें हुई। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।